तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है मुझे यहाँ पे रॉक गार्डन में देखने को मिली है। ये जो है सेरेमिक्स से जो होते हैं, बल्ब के सेरेमिक्स और जो बल्ब होल्डर्स के सेरेमिक्स होते हैं, उससे एक पूरी वॉल, एक क्रिएटिविटी जो है यहाँ पे दिखाई गई है। ये पूरा जो वॉल का स्ट्रक्चर है ये सारा उसी से ही बना हुआ है, और आप देखिए कितने अच्छी तरीके से इसको फिट किया गया है, अरेंज किया गया है। पूरा जो आर्क है एंट्रेंस का वो भी इसी से बना हुआ है। जो वॉल है पूरी नीचे से आ रही है वो भी इसी मटेरियल से बनी हुई है। तो अमेजिंग जो है क्रिएटिविटी, और पूरा स्ट्रक्चर जो है दूर तक है और वो सब इन्हीं सेरेमिक से बना हुआ है। ये भी जो चीज़ है, हम जब इसको पहले नीचे से देख रहे थे तो मार्शमेलोस टाइप है, और ये भी जो है आयरन के जो वायर्स है उसके ऊपर मिट्टी के छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके थ्रू ये जो मार्शमेलोस हैं ये बनाए हुए हैं। ये वाटर स्ट्रक्चर है, सो पॉसिबली इसके अंदर भी मुझे लगता है कभी पानी तो भरते होंगे, तब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है और अच्छा लगता होगा। सो यहाँ पे हमें 3 क्रिएटिव चीज़ें देखने को मिली हैं। ये जो है सेरेमिक्स की वॉल है, स्टोन और रॉक की जो वॉल वो तो है ही है, और इसके ऊपर पूरा जो स्टोन्स के थ्रू मार्शमेलोस का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। अब इन छोटे छोटे दरवाज़ों से बढ़ते हैं और अगले सेक्शन के ऊपर पहुँचते हैं। यहाँ पे हमें दिखेगा एक वेल, जो अब आप सामने देख रहे हैं।
फ़ेज़ 2 ख़त्म होने के बाद आपके पास 2 चॉइसेस है। जैसे आपने पीछे वो एक बोर्ड देखा होगा, तो अगर आप लेफ़्ट साइड की तरफ चले जाएंगे तब आप रॉक गार्डन से एग्ज़िट कर जाएंगे। अगर आप राइट साइड को आते हैं तब आप आ जाएंगे फ़ेज़ 3 में। और फ़ेज़ 3 मेरे को वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं बहुत ही मैं कहूँगा जो पिछले वाले फेजेस है उससे ज़्यादा सुंदर बने हुए हैं, क्योंकि एक तो इन स्ट्रक्चर्स की हाइट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, अब जैसे ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसकी हाइट ही कितनी है, इवन इफ़ इट इज़ आर्टिफिशियली मेड। और यहाँ पे जो है जो ये वाटरफॉल है उसके नीचे ये जो पानी है इसका भी एक अलग से वाटर कैनाल और वाटर चैनल जो है वो बनाया हुआ है। इसके उस तरफ जब हम जाएंगे तो वहाँ पे एक थिएटर स्ट्रक्चर भी है, जहाँ आई सपोज़ कि शाम को या फिर जब कल्चर इवेंट्स या फेस्टिवल्स होते हैं तो लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं। और स्क्रीन भी है और साउंड सिस्टम भी है। सो डेफिनेटली आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड प्लेस टू एंजॉय समथिंग लाइक दैट, डेफिनेटली।
मैं आपको दिखाता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। देखिए आप, रॉक के बीच में फ़िश एक्वेरियम्स, और ऐसे एक के बाद एक कितने सारे एक्वेरियम्स जो हैं जो पत्थरों के इन स्ट्रक्चर्स के बीच में से आपको देखने को मिलेंगे, और ब्यूटीफुल फ़िशेस जो हैं वो इन एक्वेरियम्स के अंदर हैं। तो यहाँ पे जब हम दुबई या अबू धाबी या ऐसे सिटीज़ की बात करते तो हमें लगता है कि वहाँ पे अंडर वाटर ज़ू है और वो कितना अट्रैक्टिव है, लेकिन आप यहाँ देखिए, आपके अपने शहर चंडीगढ़ के अंदर रॉक गार्डन के अंदर भी ऐसे अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, और प्रॉब्ली ये यहाँ पे 1988 से हैं। सो इतने साल पहले ये सब चीज़ें यहाँ पे जो है एनविजन करी गई थी, बनाई गई थी, उस क्रिएटिविटी को यहाँ पे लेके आया गया था। सो हमें डेफिनेटली इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए, और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं इंडिया के अंदर जो हमें शायद नहीं पता और जिनको हम एक्सप्लोर नहीं करते और हम बाहर की तरफ भागते हैं। सो डेफिनेटली डू एक्सप्लोर दीज प्लेसेस इन योर होम कंट्री फॉर श्योर।
चलिए अब जो है समय आ गया है रॉक गार्डन को अलविदा कहने का। अब हम एग्ज़िट की तरफ हैं और ये सारा रास्ता जो आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स की डॉल्स ये एग्ज़िट की तरफ ही हैं। और जो एग्ज़िट का रास्ता है वो इतना खूबसूरत है कि आप चाहेंगे कि एक बार फिर वापस मुड़ जाएं और रॉक गार्डन को फिर से एक्सप्लोर करें। इस दरवाज़े से बाहर निकलेंगे और हम हो जाएंगे एग्ज़िट रॉक गार्डन से और बाहर आ जाएंगे मेन रोड पे। तो जो एंट्री पॉइंट है और एग्ज़िट पॉइंट है वो दोनों एडजेसेंट है, सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स द ब्यूटी ऑफ रॉक गार्डन, हाउ वेल दिस इज़ बिल्ट।